हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। माय नेम इज कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइस, अगर आपको एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ वहां जाके आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको बेसिकली इसमें बोला हुआ है कि जो आपको टू वेरिएबल की इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। अगर वो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करो। तो गाइस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छी तरह बताया हुआ है। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। कंसिस्टेंट टर्म्स वो होती हैं जो आपकी इंटरसेक्टिंग या आपकी कॉन्सिडेंट लाइंस में फॉल करती हैं, या दूसरे वर्ड्स में बोला जाए जो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं जिनके, या जिनके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, वो आपके कंसिस्टेंट टर्म्स होती हैं। इनकंसिस्टेंट होती हैं जो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या जो पैरेलल लाइंस में फॉल करती हैं, तो वो आपकी इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो आपको बेसिकली ये क्वेश्चन ना, पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं फ्रॉम एक्सरसाइज फर्स्ट से 3.1 से, उन सभी का कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लेट्स डू इट। तो हम सोल्यूशन नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो बेसिकली हमने पहले फाइंड ये करना है कि ये कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो हमें देखते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो a1 इसमें आएगा 1, b1 आएगा 1 और c1 आएगा -5। तो c1 -5 कैसे आया, ये इक्वेशन इस तरह बनेगी कुछ, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। 5 यहाँ पर है, वहाँ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो c1 आपका -5 आ गया। सिमिलरली a2 आपका 2 आ गया, b2 आपका 2 आ गया और c2 आपका -10 आ गया। राइट गाइस, चलो देखते हैं क्या है। तो इसमें आप देख रहे हो कि a1 जो बाई a2 है वो 1/2 है, b1 बाई b2 आपका वो भी 1/2 है, और c1 बाई c2 जो आपका -5 बाई -10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। राइट गाइस, तो आप देख रहे हो इसमें तीनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं implies a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ये देखिए आप, ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये। ठीक है, तो ये अगर कोइंसिडेंट है या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो ये क्या, कौन सी टर्म होगी, ये कंसिस्टेंट टर्म होगी। राइट गाइस, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर देयर ग्राफ लाइंस आर कोइंसिडेंट एज शोन। चलो, अब इन्हें ग्राफ में शो करना है हमें क्या करना पड़ता था, हमें जो इक्वेशन दी होती थी उसमें से x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ती थी उसे ग्राफिकल शो करने के लिए, जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किए थे क्वेश्चन। राइट, तो हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम क्या करते थे, एक वेरिएबल इस साइड रहने देते थे और जो भी टर्म्स थी उसको दूसरी साइड शिफ्ट करते थे। तो सपोज कर मैंने y को इस साइड रहने दिया, तो x को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, x इक्वल टू 5 माइनस y इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बॉक्सेस बनाते थे हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 टर्म लेनी है, x और y। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं x को पुट करता हूँ 0, तो 5 माइनस 0 0, y कितना आ जाएगा 5। राइट, तो अगर मैं x को 5 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 5 0, तो y 0 आ गया, तो x 5 हो गया तो y 0 आ गया। उसी तरह अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 1 4, तो अगर मैंने 1 पुट किया तो y 4 आ गया हमारा। ठीक है, ये तो मेरे निकल गए पहले जो मेरी इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स। तो क्या पॉइंट्स हुए, 0 5 5 0 1 और 4। इसी तरह जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी उसके भी मैं पॉइंट्स निकालूंगा। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास थी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो सिमिलरली मैं भी इस साइड भी y को रहने दूंगा और जो टर्म्स है उसको उस साइड शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को छोटी भी बना सकते हो। मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। मैंने इक्वेशन को छोटा बना दिया। ठीक है, तो ये सिमिलरली पिछली वाली क्वेश्चन की तरह ही आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो जायज़ सी बात है कि ये कॉन्सिडेंट है तो सेम लाइन पे फॉलो करेगी, तब भी हम क्या करते हैं, टर्म्स अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो टर्म्स अलग ले लिया हमने। चलिए, तो करते हैं x और y। ठीक है, तो हम अगर अलग अलग नंबर पुट करके देखते हैं, जैसे मैंने 2 पुट किया, x 2 पुट किया, तो
5 माइनस 2 3, तो y 3 आ गया, ठीक है। अगर मैंने 0 पुट किया तो 5 आ गया, ऑब्वियसली जैसे पीछे किया है। अगर मैंने 5 पुट किया तो 5 माइनस 5 0, तो 5 अगर पुट किया तो y 0 आ गया, ठीक है। चलिए ये तो हमारे पॉइंट आ गए। अब हम इन्हें क्या करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे, राइट गाइस। तो ग्राफिकली इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। चलो हमने ओके गाइस, तो मैंने एक ग्राफ पहले से बना के रखा हुआ है, तो इसको मैं पॉइंट्स को, जो भी मेरे पॉइंट्स आए हैं इनको मैं यहाँ पर शो करूँगा, राइट। तो पहले मेरा पॉइंट्स क्या आए थे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले मेरे पास पॉइंट्स आए थे 0 5 5 0 और 1 और 4। तो 0 5 शो करते हैं, तो 0 ये 0 आ गया, और 5 किसका आ रहा है, आपका y का आ रहा है, तो ये यहाँ पर बनेगा, तो ये वहाँ कर दिया मैंने, ठीक है। फिर है 5 0, तो 5 हमारा x का, 0 हमारा y का, तो यहाँ पर आएगा ये। तो 1 और 4 आ रहा है लास्ट, ठीक है ना। तो 1 आपका x का आएगा और 4 आपका y का आएगा, तो ये यहाँ पर होगा, कुछ इस तरह फॉल करेगा। मैं इसकी स्ट्रेट खींच लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉल कर गया, राइट गाइस। तो मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। देखिए एक परफेक्ट लाइन आ रही है मेरी, ठीक है। अब मैं सेकंड जो पॉइंट्स आए थे उनको भी पॉइंट आउट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या थे मेरे वो, 2 3 0 5 5 0, राइट। तो 2 3 हमारा कहाँ से आएगा, 2x का आएगा। आपको पता है जो कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, जो ब्रैकेट में होते हैं, पहला x का होता है हमेशा और दूसरा हमारा y का होता है, राइट गाइस। तो x का 2 y का 3, x का 2 ये आ गया, y 3 ये आ गया। तो इसको मैं लाइन को ऐसे जोड़ता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है समथिंग, राइट। ये यहाँ पर आ रहा है। आप लिख भी सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो। ये जो पॉइंट्स आपके आए हैं, जैसे ये मेरा आया है 5 0, तो मैं इसको पॉइंट को यहाँ लिख दूंगा। ये मेरा 0 5 आ रहा है तो यहाँ पर लिख दूंगा। ये 1 4 आ रहा है तो यहाँ पर लिख दूंगा। तो आपको पता चले कि कौन सा पॉइंट मैंने कहाँ से लिया हुआ, ठीक। तो फिर 0 5 और 5 0 वो तो यहाँ पर ही आएंगे। तो ये जो लाइन आ रही है, क्योंकि देखो 0 5 जब मैं लूँगा तो 0 5 कहाँ पर आएगा, 0 5 यहीं पर आएगा सेम पॉइंट, और 5 0 लूँगा तो 5 0 भी यहीं पर आएगा। तो गाइस ओवरऑल ये है कि ये आपकी एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशंस के पॉइंट फॉल कर रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंट आपकी लाइंस होगी आपकी, ठीक है गाइस। तो आप लिख सकते हो, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर coinciding, that is they have infinitely many solution and are consistent, ठीक है। तो इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और ये कौन सा होगा, कंसिस्टेंट होगा गाइस, ठीक है। इसी तरह आपने और क्वेश्चन जो इसके पार्ट्स हैं वो भी करने हैं। जैसे सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट इसमें आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा आपका 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो आपको पहले ये देखना है ये कंसिस्टेंट है भी है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर प्योरली मेंशन किया हुआ है कि अगर कंसिस्टेंट है तभी उसका सोल्यूशन निकालना, अदरवाइज उसका सोल्यूशन नहीं निकालने की जरूरत, ठीक है। तो हम देखते हैं कि a1 कितना आ रहा है, a1 आपका 1 आ रहा है, b1 आपका आया -1 और c1 आपका आया -8, ठीक है। आई होप सो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, c1 जो है -8 क्यों आएगा, क्योंकि जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो c1 जो 8 है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ प्लस का तो वहाँ जाके माइनस को हो जाएगा, इसलिए c1 मैंने -8 का लिखा है। तो a2 कितना आ जाएगा, a2 आपका आ जाएगा a2 आपका इसे आ जाएगा इसमें 3, b2 आपका आ जाएगा -3 और c2 आपका आ जाएगा -16, राइट। अब देखते हैं गाइस a1 बाई a2 कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, राइट। b1 बाई b2 कितना आ रहा है, -1 बाई -3 विच इज़ अगेन 1/3, ठीक है।
C1/C2 कितना आ रहा है, -8/-16, माइनस में कैंसिल, 3 8 1 से 8 2 जा 1/2 आ रहा है कैसे। तो आप देख रहे हो कि जहाँ यहाँ पर A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 की, बट नॉट इक्वल है C1/C2 की। तो ये कौन सी लाइन्स हुई, ये पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो पैरेलल लाइन्स कौन सी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं वो। तो गाइड अगर उन्होंने पहले ही बोला होता कंसिस्टेंट है तभी सोल्यूशन निकालना है, ठीक है गाइज। तो ये इनकंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द पेयर of linear equation is inconsistent and lines are parallel। ओके गाइज, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो आंसर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, सिर्फ लिख के हमने बता देना है, ठीक है। अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं इसका। तो पार्ट 3 में कह रहा है ये कि इक्वेशन आपको दिया है 2x + y - 6 = 0 एंड दूसरी है 4x - 2y - 4 = 0। तो फटाक से निकाल देते हैं A1/A2। A1 आपका आ रहा है 2, B1 आपका आ रहा है 1 और C1 आपका आ रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पर लाया हुआ है तो -6, ठीक है। तो A2 आपका आएगा 4, B2 आपका आएगा -2, C2 आपका आएगा -4। ओके गाइज, चलो इनको हम लिख लेते हैं। A1/A2 कितना आ रहा है, A1/A2 आ रहा है आपका 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। ये कटेगा 2 1 से 2 2 सा। B1/B2 कितना आ रहा है, 1/-2, ठीक है। और C1/C2 कितना आ रहा है, -6/-4। तो ये कट गया, ये आया 2 3 × 6 2 2 4 3/2। तो आपको दिख रहा होगा कि A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, क्योंकि ये 1/2 है, ये -1/2 है, राइट। तो ये कौन सा सोल्यूशन आएगा, ये यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो यूनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे हेयर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सो इट इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये कंसिस्टेंट प्रूफ हो गया। अब हमें इसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलते हैं, 2x + y - 6 = 0। तो इसको y को इस साइड रहने दो और सभी टर्म्स को इस साइड शिफ्ट कर दो, या आप x को भी रहने दे सकते हो और सभी टर्म को इस साइड शिफ्ट कर दो। तो हम x को रहने देते हैं। तो 2x + y = 6 हो गया, 2x = 6 - y हो गया और x = 6 - y/2 हो गया, राइट गाइज। ये इक्वेशन निकल गई। अब हम क्या करेंगे, बॉक्सेस बना लेते हैं x और y, ठीक है। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है y की और x आपको मिल जाएगा, ठीक है। सपोज करो मैं y की वैल्यू 6 पुट करता हूँ, तो कितना आएगा, 6 - 6/2 0। तो अगर मैंने y 6 पुट किया तो x 0 आया, ठीक है। और सेकंड पुट करते हैं, अगर मैंने y 0 पुट किया तो 6 - 0/2 विच इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आया, 3 आया। ओके गाइज, अगर मैं 4 पुट करता हूँ सपोज करो, तो 6 - 4 कितना होता है, 2, 2/2 1, तो 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपके पेयर्स के आगे, आपके पेयर आगे 0 6, हमेशा x पहला आता है, 3 0 और 1 और 4। ओके गाइज, इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड के भी पॉइंट्स निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। तो अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूँ तो इक्वेशन क्या बचेगी, 2x - y - 2 = 0। क्या किया मैंने 2 कॉमन निकाल दिए इसमें से, ठीक है। और जो 2 कॉमन निकलेगा वो वहाँ जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 से एनीथिंग जो भी 0 से डिवाइड होता है वो 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा रही तो मैं करके बता देता हूँ इधर। अगर मैंने 2 कॉमन लिया यहाँ पर तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो 2x - y - 2 = 0/2। तो 0/2 है वो आपका 0 ही होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं, x को यहाँ रहने देते हैं और y को साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो 2x क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 माइनस का वहाँ जाके प्लस, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस y। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 + y/2, राइट गाइस। तो ये आपकी टर्म आ गई यहाँ पर। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको सिंपल y की वैल्यू डालनी है और x की आपको मिल जाएगी वैल्यू, x और y। सपोज करो मैं x की वैल्यू y की वैल्यू डालता हूँ -2, तो 2 - 2/2 0/2 विच इज इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं वैल्यू डालता हूँ इसकी 0 डालता हूँ, y डालता हूँ 0,
तो क्या आ जाएगा 2 + 0/2 विच इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, तो 1 आ जाएगा। अगर मैं डालता हूँ y की वैल्यू 2, ठीक है, तो 2 + 2/2 विच इज इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 आंसर आएगा। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू 2 डाली तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं इसके, मेरे पास कोऑर्डिनेट मिले इसके 0 - 2 1 0 और 2 और 2, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिले मुझे, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ग्राफ पेपर मैंने एक बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट्स हमारे हैं, पहले ये पॉइंट्स हमारे ना 0 6 3 0 0 6 0 x का 6 y का, तो ये यहाँ पर फॉल करेगा, ठीक है। 0 6 सेकेंड है 3 0 3 x का y का 0, तो ये यहाँ पर करेगा फॉल। फिर हमारा 1 और 4, तो 1 हमारा x का, 4 हमारा y का, तो ये समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर कर दें, ठीक है गाइस। तो आप लिख भी सकते हो इन्हें, अगर आपको डाउट है तो आप इसे लिख सकते हो। 0 6 है ये आपका 1 4 है, ये आपका 3 0 है, ठीक है। तो हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं सिंपली। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब हम सेकंड इक्वेशन जो हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसको देखे, इन्हें पॉइंट्स लगाएंगे। तो पॉइंट्स क्या है, 0 - 2 0 x का -2 y का, तो ये यहाँ पर आएगा, सॉरी ये यहाँ पर आएगा, y -y है ना, यहाँ पर आएगा इसका पॉइंट। फिर हमारा 1 और 0, तो 1 और 0 हमारा कहाँ पर आएगा, 1 हमारा x का है, 0 हमारा y का है, तो ये यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। फिर है 2 2 2 2 हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, समथिंग यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर पॉइंट आया 2 2। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 0 - 2, ये आ रहा है आपका 1 और 0, ये आपका आ रहा है 2 और 2, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, 2 और 2 पे ये पॉइंट जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप क्या इसकी आप सिंपल वैल्यूज अगर चाहो तो बोल सकते हो कि x और y की वैल्यूज क्या आएंगी, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि अगर हमें किसी भी वैल्यू निकालनी होती है तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। जहाँ पर वो पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं तो हम सिंपली उस पॉइंट को इंडिकेट करके हम बता सकते हैं कि ये इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसमें, बिकॉज equation 1 and 2 intersects at 2 2, therefore x equal to 2 and y equal to 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था गाइस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला पार्ट क्या बोल रहा है आपका, अगला पार्ट क्या, इक्वेशन सॉरी फोर्थ आपका पार्ट है। इक्वेशन आपको दी हुई है 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, और सेकंड आपकी है 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह में लिख सकते हो, इस इक्वेशन को लिख सकते हो, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ सभी में से तो आप ऐसे आएगा x - y - 1 इक्वल टू 0। अगर इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं हमारा, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में से मैं a1 a2 b1 b2 निकाल देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 कितना आएगा 1, b1 कितना आएगा -1, c1 कितना आएगा -1, ठीक है। सेकंड a2 में कितना आएगा 4, b2 आएगा -4 और c2 आएगा हमारा -5। चलिए देखिए a1/a2 कितना आ रहा है 1/4, b1/b2 कितना आ रहा है -1/-4 विच इज इक्वल टू 1/4, c1/c2 -1/-5 विच इज इक्वल टू 1/5। तो ये वैल्यूज आ गई। तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन के इक्वल है, पर थर्ड पार्ट्स इक्वल नहीं है। मतलब कहने का कि जो a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 के, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, a implies a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वो कौन सी होती हैं, वो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो आप लिखोगे सो द गिवन पेयर ऑफ
linear equation is inconsistent and lines are parallel। ओके गाइस, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड जो भी आपके डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।